Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। हम इंसान हैं और समाज में रहते हैं, इसलिए समस्याएं तो हमारे जीवन में लगी ही रहती हैं। मुश्किलें भी आती हैं और कई बार हम अपने जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है ज़िंदगी की जाने कितनी मुश्किल है। कभी हमारे रिश्तों की समस्याएं होती हैं, कभी आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं, कभी मानसिक तनाव होता है। अक्सर जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा मन उदास हो जाता है, दिल बैठने लगता है और हम अपने आप को बहुत लो महसूस करने लगते हैं। उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी सहारे की। हम ढूंढते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें राह दिखाए, कोई ऐसा मिले जो हमारी बात सुने और कहे चिंता मत करो, इसका हल यही है। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर वक्त हमें केवल कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। लोग हमारे साथ बैठकर सहानुभूति ज़रूर जताते हैं, लेकिन ना तो वो समाधान दे पाते हैं और ना ही हमारी बात को गुप्त रख पाते हैं। यही वजह है कि कई बार इंसान और ज़्यादा निराश हो जाता है, सोचता है मेरी समस्या का हल शायद किसी के पास नहीं और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपनी समस्या बता सकूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हल हमें तभी मिलेगा जब हम सही जगह पर सहारा ढूंढेंगे। तो अब बात उठती है कि हम अपनी समस्या किससे साझा करें। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हर समस्या का जिक्र हर किसी के सामने नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई आपकी बात को समझेगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी लोग मजाक बनाएंगे, कभी ताने देंगे और कभी आपकी कमज़ोरी को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल ये है, अपनी समस्या किससे कहें। आइए जानते हैं हमें अपनी समस्या किससे साझा करनी चाहिए। सबसे पहले नाम आता है माता पिता का। ये हमारे जीवन का पहला सहारा है। हम बचपन में किसी भी समस्या का जिक्र बेहिचक उनसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम छोटे हैं हर मुश्किल का हल हमारे माता पिता ही सिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप बड़े हो जाते हैं, नौकरी या फिर शादीशुदा ज़िंदगी की राह पर बढ़ जाते हैं, तो हर छोटे छोटे झगड़े या तकरार या समस्या उनके सामने ना लाएं, क्योंकि जिन समस्याओं का समाधान आप खुद कुछ समय में कर लेंगे, उन्हें माता पिता के दिल पर बोझ बनाकर रखना सही नहीं है। याद रखिए, माता पिता आपकी ताकत हैं, पर उनकी उम्र ढलने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें चैन और सुकून दें, ना कि हर रोज़ के झगड़ों का बोझ। दूसरा सहारा होते हैं हमारे भाई बहन। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आपने भी अक्सर देखा होगा, कई बार बाहर वालों से ज़्यादा झगड़े भाई बहनों में ही होते हैं और जब गुस्से में गलत बातें निकल जाती हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। यही वजह है कि इस रिश्ते में निजता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर समस्या का जिक्र भाई बहनों से करना सही नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात कब बड़े झगड़े के रूप में बाहर आ जाए पता नहीं चलेगा। भाई बहन हमारे अपने हैं, लेकिन अपनी हर उलझन उन पर डाल देना कभी कभी रिश्तों को भारी बना देता है। इसलिए इस रिश्ते को प्यार से संभालिए, पर अपनी निजता भी संजो कर रखिए। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सहकर्मी, कलीग्स। अब देखिए, दफ्तर में रोज साथ काम करते हुए हम कई बार अपने मन की बातें साझा कर बैठते हैं। सहकर्मी से सिर्फ कार्यस्थल की समस्याएं ही साझा करनी चाहिए, वो भी उतनी ही जितनी ज़रूरी हो। बातचीत हमेशा फॉर्मल रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी व्यक्तिगत परेशानियां खोलकर बताने लगेंगे तो जोखिम यही है कि आप कभी भी मजाक का पात्र बन सकते हैं या आपकी निजी बातें पूरे दफ्तर में आम हो सकती हैं।
इसलिए ऑफिस की समस्या ऑफिस तक ही सीमित रखिए, व्यक्तिगत जीवन की बातें घर तक रखिए। अब बात करते हैं पड़ोसियों की। पड़ोसी ये वो रिश्ता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधा जुड़ा होता है। छोटी मोटी मदद, सुख दुख में साथ, घर परिवार की खबर, ये सब पड़ोसियों से ही आता है। लेकिन सच ये है कि हर समस्या का जिक्र पड़ोसियों से करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपने अपनी तकलीफ़ बांटी और कुछ ही देर में वो बात पूरे मोहल्ले का ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। पड़ोसी अच्छे हों तो घर जैसा सुकून देते हैं, पर अगर थोड़े भी टेढ़े निकले तो आपकी निजी बातें ताने और गपशप का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि पड़ोसियों से संबंध मधुर और सहयोगी जरूर रखें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत समस्याएं उनके सामने खोलकर कभी ना रखें। पड़ोसियों से दोस्ती रखें, दूरी ना रखें, पर निजता बनाए रखें, खुली किताब ना बने। अब आते हैं अपने सबसे खास रिश्ते पर, मित्रों पर। दोस्त वो होता है जो हमारे सुख दुख का साथी बनता है, लेकिन याद रखिए, हर मित्र आपकी तकलीफ़ को उसी नज़र से नहीं देखता जैसे आप उम्मीद करते हैं। अपने घर की बातें, माता पिता के व्यवहार की, भाई बहनों से हुए मनमुटाव की, या पति पत्नी के बीच की खटपट भूल कर भी दोस्तों के सामने कभी न खोलें। अब बारी आती है रिश्तेदारों की। हमारे समाज में रिश्तेदारों का अपना ही महत्व है। शादी ब्याह से लेकर हर छोटे बड़े काम में ये शामिल रहते हैं। लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत समस्या साझा करने की आती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपने दिल खोलकर अपनी परेशानी रिश्तेदार को बताई और थोड़े ही समय में वही बात 4 घरों में नमक मिर्च लगाकर चर्चा का विषय बन जाती है। रिश्तेदार सलाह देने से ज़्यादा तुलना करने और टोकने का काम करते हैं। आपकी समस्या उनके लिए मनोरंजन या गॉसिप बन सकती है। इसलिए याद रखिए, रिश्तेदारों से संबंध तो जरूर निभाइए, लेकिन अपनी गहरी तकलीफ़ों का जिक्र उनसे भूलकर भी मत कीजिए। बावजूद इसके ज़िंदगी की हर समस्या का हल किसी के पास होता है। अगर समस्या स्वास्थ्य की है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर समस्या मानसिक दबाव की है तो किसी विशेषज्ञ से मदद लीजिए। अगर समस्या कामकाज की है तो अपने बॉस से स्पष्ट बात कीजिए। अगर समस्या सामाजिक उलझनों की है तो मित्रों से राय लीजिए। अगर समस्या नाजुक और संवेदनशील है तो खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। अगर समस्या इतनी बड़ी है कि किसी से भी हल नहीं निकल रहा तो भगवान पर भरोसा रखिए। और हाँ, अंत में याद रखिए, आपके पास एक ऐसा साथी है जो आपके सुख दुख हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, और वो है आपका जीवन साथी। उसी से की गई बात सबसे गहरी, सबसे सुरक्षित और सबसे सच्ची होती है। इसलिए हर समस्या को सही जगह पर साझा कीजिए, वरना आपकी अपनी निजता, आपका अपना सम्मान दूसरों की चाय की प्याली का आनंद बन जाएगा। निष्कर्ष यही है, हर समस्या का हल है, बस जगह सही चुनिए। अपनी बात कहिए मगर सही जगह पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.